यहाँ पे हर माह 5 से 10 लाख रुपए बिल की अदायगी दी जाती है, लेकिन फिर भी इधर बिजली नहीं है। पूरे दिन लाइट होती है, लेकिन 9 बजे से कॉलेज की टाइमिंग स्टार्ट होती है, लाइट उस वक्त चली जाती है और 12:30-1 बजे तक लाइट आती है। 2012 से लेके अब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। 13 साल है। अब उसके बाद जहाँ तक हम कर सकते हैं ना, उनको कुर्सियाँ बाहर निकाल के बिठाते हैं, उनको थ्योरी और समझा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैं एक ही टीचर हूँ यहाँ पे, मतलब पूरे कॉलेज में? पूरे कॉलेज में प्रिंटिंग का एक टीचर हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हम लिख लिख के थक गए हैं कि हमें बिजली प्रोवाइड की जाए, और इस पेपरों के दौरान हमारे पास बिजली बिल्कुल नहीं है। अगर मोर देन 500 पर्सन्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो हाईवे है बंद हो जाए तो इसमें बड़ा लॉस हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ टाइम के साथ मैं हूं मिर्ज़ा सुभान बेग। कराची का स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये वो तालीमी इदारा है कि जहां पे बिजली नहीं होती है, जहां पे बरस तक लाइट कटी रहती है, यहाँ पे एक बड़ी तादाद में असातिज़ा हैं जो अपॉइंट ही नहीं किए गए। हम यहाँ चलते हैं, अंदर का क्या मंजर है, क्या सूरत हाल है, कितने मसाइल को स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, ये सब देखते भी हैं। आइए हमारे साथ। अंदर जा रही है पेपर, और पेपर स्टूडेंट किस कंडीशन में दे रहे हैं ये आए आप मेरे साथ। अंधेरा हुआ है, लाइट गई हुई है अंदर। मेरा ख्याल है मेरा कैमरामैन शायद आपको वो सारा मंजर जो है ना वो बेहतर अंदाज में दिखा भी ना सके। मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ है, पंखे चल नहीं रहे हैं। इस वक्त कराची में जो गर्मी है वो तकरीबन जो है वो 40 डिग्री के करीब जो है वो महसूस हो रहा है। अंदर सब अंधेरा पड़ा हुआ है और इसी में स्टूडेंट बैठे भी हैं, इसी में वो पेपर भी दे रहे हैं। पुरसाने हल कोई नहीं है, सारा मंजर आपके सामने इस वक्त। सबसे बड़ा मसला कि पूरे दिन लाइट होती है, लेकिन 9 बजे से कॉलेज की टाइमिंग स्टार्ट होती है, लाइट उस वक्त चली जाती है और 12:30-1 बजे तक लाइट आती है। जबकि जो पढ़ने का वक्त है तो पूरा गुजर गया इसमें। सारा इसीलिए तलबा कॉलेज के अंदर नहीं आते। मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गए जब से कॉलेज ज्वाइन करा है। सही है। जब भी क्लासें लिए हैं, क्लास में लाइट नहीं होती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या नाम है, टीचर नहीं होते, खाली आके टीचर ना होने की क्या वजह? बोलते हैं कि टीचर प्रोवाइड नहीं है यहाँ पे। सही है। तो भाई यहाँ पे आके बैठते हैं इसी खाली क्लासों में। अभी पेपर्स हो रहे हैं, तो ये पेपर्स की वजह से सिर्फ जनरेटर चल रहा है, नहीं तो इसके अलावा क्या इलेक्ट्रिक से नहीं है ये? के इलेक्ट्रिक से नहीं। लैब्स में नहीं जा सकते, हम कोई भी लैब की मशीन कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। पढ़ने के लिए क्लासेस में जाते हैं तो कोई फ़ैन नहीं है, इस वजह से इधर बच्चे तालिबे आते नहीं हैं। हमने अपने सरों से बात की, उसके बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे हर माह 5 से 10 लाख रुपए बिल की अदायगी दी जाती है, लेकिन फिर भी इधर बिजली नहीं है। लाइट सुबह 8 बजे आती है, 9:30 बजे चली जाती है, 8:30 बजे शुरू होती है तो पिन मिलता। अब उसके बाद दोबारा लाइट आती है 1 बजे। अब यहाँ 12:30 बजे से लड़के कब तक पढ़ाई करेंगे, दूसरी क्लासों में जाते हैं, नहीं आ पाते। सही। अब उसके बाद जहाँ तक हम कर सकते हैं ना, उनको कुर्सियाँ बाहर निकाल के बिठाते हैं, उनको थ्योरी और समझा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इशू जो है ना हमारे लिए लाइट का है। नाज़रीन, ये है प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी, और इस डिपार्ट की स्पेशलिटी ये है कि टीचर ने मुझे बताया कि ये पूरे सिंध के किसी एक कॉलेज में, तो वो स्वीडिश कॉलेज में। तो मैं एक ही टीचर हूँ यहाँ पे, मतलब पूरे कॉलेज में? पूरे कॉलेज में प्रिंटिंग का एक ही टीचर हूँ यहाँ पे, और पूरी सिंध में मेरे ख्याल में कोई और टीचर यहाँ पे अपॉइंट हुए नहीं है, सिर्फ 2012 में जो हुए हैं। मतलब मशीनें पड़ी हुई हैं और उनको जंग लग रहा है। जंग लग रहा है, डस्ट हो रही है, बिल्कुल खराब हो रही है मशीन। और कोई इसके ऊपर कोई परेशान हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई के इलेक्ट्रिक को ख्याल नहीं, कोई सिंध गवर्नमेंट को ख्याल कुछ भी नहीं, किसी को कोई ख्याल नहीं है सर। क्योंकि देखिए ये एक टेक्निकल कॉलेज है, टेक्निकल कॉलेज में आप थ्योरी तो है 20, 30, 40% पढ़ा लेंगे, लेकिन 60-70% आपका प्रैक्टिकल है। उसके लिए हमें चाहिए बिजली। यहाँ पे हम लिख लिख के थक गए हैं कि हमें बिजली प्रोवाइड की जाए, और इस पेपरों के दौरान हमारे पास बिजली बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हमारे प्रिंसिपल साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने रोज़ाना डेली बेसिस पे 10 से 15 लीटर डीजल डलवाते हैं, और दोपहर सुबह 10 से 1 बजे तक जो पेपर का टाइमिंग है उसमें जनरेटर चल रहा होता है। प्लस पानी के लिए ठंडा पानी नहीं है, कोई आरओ प्लांट नहीं है हमारे पास। हम बाहर से परचेज करते हैं, पानी बर्फ भी मंगाते हैं। जितनी हमारे जो जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनसे लड़ तो नहीं सकते, हमने उनको रिक्वेस्ट भेजी है, डायलॉग किया, बल्कि अभी इम्तिहान हुआ, बखुदा इम्तिहान में भी मैंने ख़त लिखा कि भाई इन बिटवीन ये जो हमारे टाइम्स हैं 10 बजे से 1 बजे तक कम से कम इसमें तो ना करें। तो उसके बावजूद भी ये लोड शेडिंग हुई, तो बड़ा अफसोस होता है कि एक एजुकेशन है जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, सरकार की प्रायोरिटी होना चाहिए, हम आवाम की होनी चाहिए। गेट तक तो हमने जो के इलेक्ट्रिक वाले आए उनको बता दिया कि भाई ये इतना सीरियस है कि अगर मोर देन 500 पर्सन्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये जो हाईवे है वो ज़ाहिर है बहुत सारी इंडस्ट्री हैं। अगर 1 घंटे में, अगर फर्ज अल्लाह न करे 1 घंटा भी अगर ये सड़क बंद हो जाए तो इसमें बड़ा लॉस हो सकता है। 20 से 22 असातिज़ा नहीं है, 50% के अमले के साथ आप काम कर रहे हैं, तो सर इसका तो क्या इलेक्ट्रिक से ताल्लुक नहीं है, तो ये टीचर्स क्यों शॉर्ट हैं इदारे में? असल ये है कि जो हमारी अपॉइंटमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है
पहले तो हम एजुकेशन का पार्ट थे, अब एजुकेशन को पार्ट को सरकार ने सिंध टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी से सेपरेट एंटिटी बनाई है। उसमें अपॉइंटमेंट जो लास्ट हुए हैं वो 2012 में हुए हैं। 2012 से लेके अब तक अपॉइंटमेंट नहीं हुए। 13 साल थे, तो उसकी वजह से बहुत सारे टीचर शॉर्ट हैं। इस वक्त मेरी जो फैकल्टी है वो अराउंड 50% है। तो आप अंदाज़ा करें अगर 50% टीचर हों तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। इस कदर अदम तवज्जा का मामला है कि यहाँ पे क्लासरूम्स जो है वो अंधेरे में है, स्टूडेंट्स के लिए पंखा तक मौजूद नहीं है, करोड़ों रुपए की मशीनरी यहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ पे बिजली के बिल तो पे किए जाते हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो बिजली देने को तैयार नहीं होती, ना सरकारी सतह पर कोई प्रेशर देकर इस इदारे को बिजली दिलवाई जाती है। बहरहाल यहाँ पर शिकवा है हर उस साहिब इख्तियार से जो इन मामलात को बेहतर कर सकता है कि आखिर वो क्यों कौम के मेमारों के साथ, कौम के मुस्तकबिल के साथ, पाकिस्तान के आने वाले कल के साथ खेल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने